Welcome to GSC Learning. The topic is Consumer Protection Act 1986. So let's we discuss. First of all, Consumer Protection Act 1986 क्या है? The Consumer Protection Act has been implemented 1986 or we can bring into existence to protect the right of a consumer. सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या होता है? वो 1986 में एस्टेब्लिश हुआ था, एग्जिस्टेंस में आया था। किस पर्पज़ के लिए? प्रोटेक्ट द राइट ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंज्यूमर को सुरक्षित प्रोवाइड करने के लिए, सुरक्षा प्रोवाइड करने के लिए, उसके राइट्स को, कंज्यूमर की एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए आया था। उसको हम कहते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए ही बना था। इट प्रोटेक्ट द कंज्यूमर फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन that business practices to make profit which is term harm the well-being of the consumer and society. So ये प्रोटेक्ट करता है कंज्यूमर को, कस्टमर को, सो दैट के जो बिजनेस होते हैं, जो कंज्यूमर जो कंपनीज होती हैं, सॉरी जो बिजनेस होते हैं, वो क्या करते हैं? अपने प्रॉफिट को मेंटेन करने के लिए, प्रॉफिट को अच्छा करने के लिए एक्सप्लॉइट करते हैं। किसका? कंज्यूमर का। सो एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए जो एक्ट बना है उसको हम कहते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। इसमें हम बात कर रहे हैं कंज्यूमर की। बार बार कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर वो होता है जो प्रोडक्ट को बाय करता है, परचेज करता है, जिसको हम कस्टमर भी कहते हैं, उसको हम कहते हैं कंज्यूमर। कंज्यूमर इज द वन दैट बाइज गुड्स फॉर कंजम्पशन एंड नॉट फॉर दी रीसेल। जो कंजम्पशन करने के लिए, उस चीज़ को यूज़ करने के लिए, उस चीज़ को कंज्यूम करने के लिए प्रोडक्ट को बाय करता है, उसको हम कहते हैं कंज्यूमर। ओके, सो मेन पर्पज़ क्या है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का? To protect the right of the consumer. Clear? Okay. सो इसमें हमारे पास रिड्रेसल 3 टायर्स होते हैं। इसमें 3 रिड्रेसल कमेटीज हम कह सकते हैं, 3 टायर्स कह सकते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, स्टेट फॉर्म एंड नेशनल कमीशन। वन बाय वन वी विल डिस्कस हियर। फर्स्ट हमारे पास आता है डिस्ट्रिक्ट फॉर्म। This follows set by the district of the state concerned in each district where it consists the president and 2 members of which one should a woman and appointed by the state government. इसमें क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें मतलब कौन कौन से मेंबर होते हैं? एक प्रेसिडेंट होता है, 2 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से एक जो है वुमेन होनी चाहिए, और ये सब जो है किसके द्वारा जो है अपॉइंट किए जाते हैं? स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है। और इसमें जो कंप्लेंट की जाती है उसकी अमाउंट जो है कंप्लेनिंग पार्टी शुड नॉट मेक कंप्लेंट मोर देन 20 लाख। इट मीन्स कि 20 लाख के नीचे होनी चाहिए इसकी जो कंप्लेंट है। इसमें डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में जो कंप्लेंट की अमाउंट 20 लाख से नीचे है उसको हैंडल किया जाता है सिंपली। क्लियर? And one complaint is filed goods for testing their defective accused party should be compensated if their party। अब अगर जो डिसीजन लिया गया है इसमें, अगर जो आप कंज्यूमर है वो सेटिस्फाई नहीं हुआ है इस डिसीजन से, इस जो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म ने डिसीजन लिया है उससे वो सेटिस्फाई नहीं हुआ है, तब वो क्या करेगा? अपनी जो अपील है वो कहाँ पर करेगा? स्टेट कमीशन के पास करेगा विद इन 30 डेज। क्लियर? सेकेंड हमारे पास कौन सी आती है? स्टेट कमीशन। सो इसमें कौन कौन से हैं? इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रेसिडेंट एंड 2 मेंबर्स होते हैं। सेम उसी में जैसे था वैसे यहाँ पर है कि एक प्रेसिडेंट होता है, 2 मेंबर्स होते हैं। कंप्लेंट शुड भी इस उसमें क्या था? 20 लाख से कम अमाउंट थी जो कंप्लेंट की। इसमें क्या है? एटलीस्ट 20 लाख तो होनी ही चाहिए और मोर देन 1 करोड़। ओके, 20 लाख टू 1 करोड़ इन बिटवीन होनी चाहिए। ओके, द गुड्स आर सेंट टेस्टिंग फाउंड इफेक्टिव आस्क फॉर रिप्लेसमेंट कंपनसेशन इट नॉट सेटिस्फाई। अगर जो कंज्यूमर है वो यहीं पहले उसने इस डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में गया, ओके, अमाउंट के अकॉर्डिंग जो है अपील की जाती है। सो अगर वो वहाँ पर सेटिस्फाई नहीं होता तो वो स्टेट कमीशन के पास आएगा। अगर स्टेट कमीशन में भी सेटिस्फाई नहीं हुआ तो वो क्या करेगा? नेशनल कमीशन के पास जाएगा विद इन द सेम पीरियड 30 डेज। नेक्स्ट हमारे पास आती है लास्ट नेशनल कमीशन। इसमें क्या? इसमें एक प्रेसिडेंट होता है, 4 मेंबर्स होते हैं। उसमें दोनों में क्या था? प्रेसिडेंट था और 2 मेंबर्स थे। फर्स्ट वाले में एक वुमन थी, सेकंड में वैसे उसने बता दिया
प्रेसिडेंट एंड 2 मेंबर। नेशनल में हमारे पास क्या है, एक प्रेसिडेंट एंड 4 मेंबर होते हैं। द कंप्लेंट मस्ट एक्सीड द अमाउंट ऑफ 1 करोड़। 1 करोड़ से अमाउंट जो ज़्यादा होनी चाहिए, ओके, इससे ज़्यादा होनी चाहिए। द गुड्स आर सेंट फॉर टेस्टिंग एंड डिफेक्टिव कॉस्ट फॉर द रिप्लेसमेंट। अगर जो गुड्स है वो कंप्लेंट गुड्स की होगी, कंज्यूमर ने, सो उसको टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है। अगर वो डिफेक्टिव होती है तो उसको रिप्लेस कर देता है, या फिर उसको कंपनसेशन जो है प्रोवाइड कर दी जाती है कंज्यूमर को। क्लियर? सो थैंक यू सो मच।